बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है। इस मुजाहरे के हवाले से आपको तफसीलात बताएंगे कि इसके अंदर क्या ऐसी हरकतें होती रहीं जिससे लोगों को डराया जाता रहा। अमेरिका जैसे मुल्क में भी किस तरीके से पाकिस्तानी सफारतखाना लोगों को डराने और धमकाने में इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से लोगों को डराया जाता रहा वहां पर। और अमेरिका की तारीख में इमरान खान की जब से वो जेल गए हैं, या फिर आप यूं कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका के अंदर ये सबसे बड़ा मुजाहरा था। और इस मुजाहरे के अंदर लोगों ने क्या देखा उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ एक तरफ तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ मुजाहरा हो रहा है, एहतजाज हो रहा है अमेरिका के अंदर, दूसरी जानब पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान पैटर्न इन चीफ के खिलाफ जो सख्तियां है वो बढ़ा दी गई हैं। उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि अडियाला जेल के अंदर क्या सूरत हाल है। हमने कुछ रोज पहले भी आपको बताया था और अब उसकी तफसीलात मजीद भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि दौरे अमेरिका में है और अमेरिका में जिस तरीके से ये परसेप्शन क्रिएट की गई कि वो शायद अमेरिका में जो परेड हो रही है और ये अमेरिका की तारीख में भी पहली परेड थी, फौजी परेड, उसमें शायद वो शिरकत करने के लिए मदऊ किए गए हैं। लेकिन व्हाइट हाउस की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस चीज की तरदीद सामने आई है कि अमेरिका ने किसी भी, ना सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बल्कि किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल को इस परेड के अंदर दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान के अंदर जो लेले हैं, जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सहाफी हैं, जिनको फॉरवर्ड एज रिसीव्ड के नाम के ऊपर पैगामात व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाए जाते हैं, वो पूरा एक माहौल बना रहे थे। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर ये बात फैलाई जा रही थी, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी है। और बहुत सारी ट्वीट्स इसके ऊपर की गई और ये मुताद्दद अकाउंट से एक जैसी ट्वीट्स की गई, जिससे ये जाहिर होता है कि ये फॉरवर्ड एज रिसीव्ड थी। और उस ट्वीट्स के अंदर ये बताया गया कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका परेड कर रहा है और उसमें भारत को नजरअंदाज किया गया, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दावत दी गई है। ये एक मौकफ, एक नैरेटिव मुनीब फारूक जैसे लोग और दीगर जो लेले हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव चलाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन अमेरिकी व्हाइट हाउस के जो तर्जमान है उनने ऑफिशियल ये वजाहत जो है वो जारी कर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बल्कि किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल को, किसी पूरी दुनिया में से किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल को दावतनामा नहीं दिया गया। आज अमेरिका में इसकी परेड का जो दिन था उस मौके के ऊपर आपने देखा होगा, उस फुटेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ नजर नहीं आए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो मुसल्लह अफवाज थी उन्होंने परेड की, अमेरिकी सदर ने उनसे खिताब किया और मामला जो है वो फायरवर्क्स के बाद रफा दफा हो गया। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा था वो प्रोपेगेंडा चंद घंटे ही टिक सका। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी के अंदर जहां पर ये परेड जारी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर एक एहतजाज हो रहा था। उस एहतजाज में आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था, जहां पर पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली और डिक्टेटरशिप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। वहां पर उसी सफारत खाने के बाहर कुछ प्रो जो एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, बहुत कलील तादाद में वो फील्ड मार्शल के हक में भी वहां पर नजर आए। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कितने लोगों की तादाद थी, मैं आगे चलकर बताऊंगा। और उसके साथ साथ किस तरीके से पाकिस्तान का सफारत खाना जो है वो लोगों को डराता धमकाता रहा, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो वहां पर पहुंचे, ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी बल्कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने 10-12 घंटे बसों में ट्रैवल किया और वाशिंगटन डीसी तक पहुंचे। और ना सिर्फ वाशिंगटन डीसी के इर्द गिर्द जो रियासतें हैं वहां से पहुंचे, बल्कि फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, टेक्सास और उन रियासतों से भी जो वाशिंगटन डीसी से 10 और 12 घंटे की मुसाफत पर हैं, वो भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। बड़ी तादाद में बुजुर्गों की शिरकत थी, व्हील चेयर के ऊपर लोग वहां पर आए और उन्होंने इस एहतजाज में शरीक हुए। खवातीन की बड़ी तादाद इस एहतजाज के अंदर शरीक थी। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था बल्कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इसको ओन किया। अमेरिका के अलावा जो कि नॉर्थ अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है कनाडा, वहां से भी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने ट्रैवल किया और वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका बल्कि बरतानिया से भी बड़े लोग जो हैं वो इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए पहुंचे। और ये मैं बार बार ये बता रहा हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं था,
इसमें पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्युनिटी वहां पर काम कर रही है, वो इस एहतजाज में शरीक थे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनका ये दावा है कि तकरीबन 5000 लोग पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर जो है वो खड़े एहतजाज कर रहे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि 5000 लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो आजाद जराए हैं, जो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट लोगों से मैंने बात की, जो उस एहतजाज में शरीक थे, एज ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर शरीक थे, जो मुख्तलिफ वहां पर रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो इंतजामात थे उसको देखकर, फिर उसके साथ साथ जो वहां पर सहाफी मौजूद थे उनसे बातचीत करके, व्लॉगर जो मौजूद थे उनसे बातचीत करके, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर तकरीबन 3 से 4 हजार लोग जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज करने के लिए वहां पर मौजूद थे। और ये ना सिर्फ आसिम मुनीर की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, बल्कि अमरीकी हुकाम को भी बावर करवा रहे थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या हालत है, पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी क्या हालत है, और पाकिस्तान में जो आईन की पामाली की जा रही है, बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियां की जा रही है, वो भी इस अमरीकी हुकाम को बावर करवाना इसका मकसद था। ये जो तादाद है, बहुत सारे लोग जो है इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी कम तादाद है। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी जब अमेरिका में एहतजाज करते हैं तो हार्डली 4 से 500 लोग इकट्ठे होते हैं। पीटीआई जो है वो 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे करने में कामयाब नहीं होती, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की 500 लोगों की तादाद इकट्ठे होना ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। और ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एहतजाज इससे पहले भी कवर किए हैं, वहां पर मौजूद रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस वक्त इतना बड़ा एहतजाज वाशिंगटन डीसी में किया गया था, अमेरिका की किसी भी रियासत में किया गया था। ये उसके बाद पहला बड़ा एहतजाज था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं, लोग निकले हैं, लोगों ने खौफ के बुत जो है वो तोड़े हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्राउड जो है वो चार्ज था। माजी में हमने देखा बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, वो ये कहते हैं कि जब से पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट की कार्रवाइयां और जबर और जुल्म बढ़ा है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा रिलक्टेंट हो गए थे। वो जब एहतजाज में शिरकत करते थे तो उनकी तादाद भी कम हो गई थी, और जो लोग एहतजाज में शिरकत भी कर रहे थे वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाते थे। वो चेहरों के ऊपर मास्क लगाते थे, चाहे वो इमरान खान के मास्क हो, चाहे वो फेस मास्क हो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। वो कोशिश करते थे कि कैमरों के सामने ना आए। लेकिन इस बार लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, लोगों ने मंजर आम पर आए हैं, और ये एहतजाज इतनी बड़ी तादाद में था कि जो सफारत खाना है वो किस तरीके से लोगों पर बेल कर रहा था कि पाकिस्तान का जो सफारत खाना के अंदर हुकाम थे, वो लोगों की तस्वीर बनाने वहां पर बाहर आए, और लोगों की तस्वीर और वीडियोस बनाना उन्होंने शुरू की ताकि लोगों को डराया जा सके। वहां पर लोगों ने मुंह नहीं छुपाए, बल्कि वहां पर लोगों ने जो गुफ्तगू सफारत खाना के जो हुकाम के सामने, उनके कैमरों पर, उनके मोबाइल फोन्स के ऊपर जो गुफ्तगू फील्ड मार्शल से मुतालिक की है, पाकिस्तान से मुतालिक की है, पाकिस्तान की अफवाज से मुतालिक की है, वो गुफ्तगू इंतहाई आप कह सकते हैं कि वो इतनी सख्त गुफ्तगू है कि वो इससे पहले हमने नहीं देखी, नहीं सुनी कि पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद इतने सख्त लबो लहजे के साथ 9 मई के बाद गुफ्तगू करते हो। ये इतना चार्ज क्राउड था कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी बालाए ताक रखा कि हमारे साथ कोई, क्योंकि वो जो सफारत खाना ये कुछ वीडियो बना रहा था उसकी वजह यही थी कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके, उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके। लेकिन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद नहीं डरी और वहां पर मौजूद थी, ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उनके सामने नारेबाजी भी करती रही। ये एक मामला था। फिर हमने देखा कि ये क्राउड बड़ा चार्ज था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बताते हैं जो वहां पर मौजूद थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर नहीं, बल्कि मौजूदा जो रिजीम है, जो एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ नफरत में बड़ी तादाद में लोग निकले थे। और ये नफरत इस चीज से जाहिर करती है और जाहिर होती है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। व्हील चेयर्स पर लोग भी वहां पर मौजूद थे। दूसरी तरफ जब यह एहतजाज का टाइम था, इससे तकरीबन 1 घंटा पहले, 1-1.5 घंटा पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने कुछ चमचों के साथ वहां पर एहतजाज का जो है वो ऐलान किया था। वहां पर बमुश्किल 5 से 6 लोग जो है वो वहां पर पहुंचे, और जिसमें साजिद तारड़ साहब भी मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां पर तो 1 दर्जन लोग भी नहीं है, वो भाग गए। लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी के लोगों की ये हालत देखें कि वो जो फील्ड मार्शल के खिलाफ जो हक में वहां पर जमा हुए थे इज़हार यकजहती के लिए, उनको ना सिर्फ एम्बेसी के अंदर बुलाया बल्कि उनको उनकी तस्वीरें भी बनाई गई, यानी कि उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी जो बड़ी तादाद में मौजूद थे
उनकी तस्वीरें बना रहे थे और उनको डराया धमकाया जा रहा था। यानी पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। हालांकि ये प्रोटोकॉल है कि जो सफारत खाना है या जो डिप्लोमेट्स हैं वो उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वहां पर वो पाकिस्तानी जो रिजीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे उनको डराया धमकाया जाता रहा, उनकी तस्वीरें बनाई जाती रही, और जो रिजीम के हक में थे उनको बुला के प्रोटोकॉल दिया जाता रहा। जो चंद लोग थे, एक दर्जन भी नहीं थे। फिर जब उन्होंने देखा कि ये जो 7-8 लोग हैं, फिर वहां पे साजिद तारड़ साहब भी रफू चक्कर हो गए और वहां पर कोई टिका नहीं, फिर वो जो है वो सारे वहां से गायब हो गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा एहतजाज था। और जिस तरीके से अमेरिका में आसिम मुनीर साहब तो मौजूद हैं, लेकिन अब ये कली खुल गई है कि उनको बुलाया नहीं था परेड के लिए, तो फिर उनको क्यों बुलाया गया? और ऐसे मौके के ऊपर जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना था तो फिर एक दिन पहले उनको बुलाकर क्या मकसद हासिल करना था? क्या इसराइल और अमेरिका की मिली भगत से कुछ चीजें मिसकैलकुलेट हो गई? उनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान इतना बड़ा रिएक्शन देगा। उनको सिर्फ शायद ये एक्सपेक्टेशन हो कि इस मामले के बाद पाकिस्तान से कोई दबाव आए और पाकिस्तान जो है वो रिएक्ट करे, तो उन्होंने फील्ड मार्शल को अपने पास ही बुला लिया था। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से जज्बा ईमानी के साथ इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये साबित हो गया है कि ईरान के ऊपर दुनिया की मुकम्मल पाबंदियों के बावजूद उनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो ईरान से फायर करने वाला मिसाइल जो है वो ठीक ठीक इसराइल के निशाने पर लग रहा है। इसका मतलब है कि ईरानी टेक्नोलॉजी है जो वो बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, और बावजूद इसके कि पाबंदियां हैं उनके ऊपर, काफी ज्यादा सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये मिसाइल्स तैयार रखे हैं, अपना डिफेंस वो करना जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ईरान की कामयाबी है। दूसरा, अमेरिका जो इस वक्त बिल्कुल तनहा हो चुका है, इसराइल तनहा हो चुका है, उनके साथ सिर्फ अब चंद लोग रह चुके हैं, चंद ममालिक रह चुके हैं, उनमें से एक भारत है, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ नजर आ रही है। अमेरिका के अंदर भी जो फॉक्स न्यूज है, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त जो है उसके मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो प्रो ट्रंप समझे जाते थे, जो प्रो ट्रंप मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि इसराइल को उस मौके के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था जब यूएसए जो है वो मीडिएशन कर रहा था। तो ये अब अमेरिका के लिए भी और ट्रंप के लिए भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल होती चली जा रही है। इसराइल अब चंद दिनों बाद मिन्नतें करते हुए आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि इसराइल और अमेरिका बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, और अमेरिका भी शायद इस पोजीशन में अब ना हो कि वो ईरान के खिलाफ और इसराइल की हिमायत कर सके। तो ये तो कुछ आलमी जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, वो मैंने आपको उसका मंजरकशी की। अब बढ़ते हैं इस वक्त जो अडयाला जेल के अंदर हो रहा। हमने कुछ रोज पहले आपको खबर दी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो पिछली मुलाकात हुई थी उनकी बहनों नौरीन से, उसमें जो पैगाम दिया था वो कर्नल साहब को नागवार गुजरा है, और कर्नल साहब ने अब मुलाकातें बंद कर दी हैं। अब उसके पेश नजर ये तस्दीक अब अलीमा खान भी कर रही हैं, इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। अलीमा खान ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर वो लिखती हैं कि इमरान खान को मुकम्मल तनहा कर दिया गया है। मेरी सिर्फ 2 बहनों डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन नियाजी को गुज़श्ता मंगल 10 जून को हमारे भाई से मिलने की इजाजत दी गई थी। इस मुलाकात के बाद मैंने आपको खबर दी थी कि आइंदा अब मुलाकात नहीं होगी। अब अलीमा खान को भी इस खदशे का इजहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके 9 मई के जेल ट्रायल वाले केस के बारे खदशा है कि वो 21 जून से जुलाई के किसी तारीख तक मुलतवी हो सकता है। इमरान खान कई हफ्तों से बार बार कह रहे हैं कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में बजट मुख्तस करने के लिए अपनी टीम से मिलने की इजाजत दी जाए। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए फंड की तकसीम पर बात करने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? कई हफ्ते कबल इमरान खान के साथ हमारी फैमिली की मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अपना वोट मुझे दिया है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि बजट अवाम की जरूरत है, मुझे जरूरत के मुताबिक पेश किया जाए। मुझे मुशावरत के लिए अपनी टीम से मिलना है। हम इमरान खान की तन्हाई को मामूल की बात नहीं बनने देंगे, ये अलीमा खान कह रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले इसको मामूल बना रहे हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल को पेश कर दिया है। ये माइनस इमरान फार्मूला के ऊपर अमल पैरा है। अगर अवाम इसी तरीके से खामोश रही तो माइनस इमरान फार्मूला अली अमीन गंडापुर बड़ी बखूबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पूरा कर चुके हैं। अमली तौर पर वो इफेक्टिव है, क्योंकि इमरान खान वाजे कह चुके हैं कि बजट पेश नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर बजट पेश करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जब इमरान खान ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, उस पुरअमन एहतजाज करेंगे, उस पुरअमन एहतजाज की काल को सबोताज करने के लिए अली अमीन गंडापुर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि वो पुरतशद्दद एहतजाज को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो इमरान खान के नजरिए और फलसफे के बिल्कुल खिलाफ था। इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर किसी और के खात में खेल रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पर माइनस इमरान के प्लान के ऊपर अमल पैरा हो चुके हैं। अगर किसी को
सियासत की। अगर किसी को यह समझ नहीं आती, मिसाल हमारे साथ मौजूद है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, किस तरीके से नवाज शरीफ को माइनस नवाज किया गया, शहबाज शरीफ को इख्तिदार में लाया गया, और अब अली अमीन गंडापुर भी वही अमल दोहरा रहे हैं। हलीमा खान चीखती रह जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने चाहिए और जल्द अज जल्द इस हवाले से इन लेलों के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इमरान खान की कैद तन्हाई को मामूल बनाया जा रहा है। ना सिर्फ उनको ये मालूम पता होगा इस वक्त कि खैबर पख्तूनख्वा में बजट पेश किया जा रहा है, ना उनको इस वक्त ये पता होगा कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। इमरान खान से इस वक्त तमाम सहूलियात, जो अखबारात हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, जो किताबें हैं, वो छीन ली होंगी। पाकिस्तानियों को अपना हक जानने और छीनने का जो हिम्मत है वो करनी होगी, वरना फिर कौमों की तारीख में इस तरह के मौके बहुत देर से आते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।